चलो 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 जल्दी जल्दी लो, क्या क्या सामान लेना है। ले लो। ठीक है। बनाएगा कौन? हाजमोला। अब हम लोग करवाएंगे बिलिंग। यहाँ पे बिलिंग करवाने के बाद बाहर में होती है चेकिंग। आपके बिल के हिसाब से आपके सामान की काउंटिंग की जाती है कि सामान आपका प्रॉपर है या नहीं, कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ से चेकिंग करवाने के बाद ही हम लोग निकल गए थे। सारा सामान तो नहीं मिला, तो हम लोग अभी दूसरे कैंटीन भी जाके देखेंगे कि जो जो चीज़ें नहीं मिली है, क्या पता वो दूसरे कैंटीन में मिल जाए। उससे पहले हमने रुक के थोड़ा जूस पिया था गन्ने का। बूचन को एकदम बहुत पसंद है गन्ने का जूस, तो हमने पिया था यहाँ पे। इसके बाद इसको घर पे छोड़ के मैं और मेरा भाई हम लोग दूसरे कैंटीन के लिए चले गए थे, जो कि कैंट के अंदर है। आपको कैंट के अंदर आने के लिए एक परमिट चाहिए होता है। जैसे कि मेरे डैडी आर्मी से है, तो हम लोग का परमिट बनता है हर पर्सन का, जिसे चेक होने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है। तो हम लोगों को एंट्री मिल गई थी। यहाँ पे एंट्री करने के बाद गाइस सारी चीज़ें याद आती है कि एक टाइम था जब डैडी रिटायर्ड नहीं थे, तो हमें भी कैंट में ही रहना होता है। तो ये चीज़ें देखने के बाद याद आता है कि उस टाइम पे पहले हम लोग भी कैंट में रहते थे। बहुत बहुत साफ़ सफाई होती है कैंट में। हर कैंट का अपना एक यूनिट कैंटीन होता है। बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर पार्क होते हैं, और स्पेस तो आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ओपन स्पेस रहता है। हर कैंट में वो मंदिर भी रहता है, चाहे वो गुरुद्वारा हो या फिर पर्टिकुलर कोई भी भगवान का मंदिर हो। ये सारी चीज़ें कंपलसरी रहती हैं। यहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स भी रहते हैं। क्वार्टर्स की तरफ हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं। अब गाइस कैंट में भी हेलमेट कंपलसरी होता है अगर आप गाड़ी से गए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे भी जीएमपी सीएमपीज रहते हैं जो कि चेक करते हैं। और एज़ यूजुअल जैसे बाहर ट्रैफिक पुलिस होता है वो आप पे फ़ाइन लगा सकता है, वैसे ही कैंट में भी प्रॉपर तरीके से फ़ाइन लगाया जाता है। तो आप कहीं भी रहिए, कभी भी गाड़ी चलाइए तो प्लीज़ हेलमेट पहना कीजिए, चाहे वो कैंट हो, बाहर हो, पास में जाना हो, दूर जाना हो, डजेंट मैटर। ये रही मैं गाइस। अब मैं जाने वाली हूँ कैंटीन, जिस काम के लिए हम लोग आए थे। तो चलिए गाइस, हम लोग पहले कैंटीन का काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। कैंटीन का काम ख़त्म करने के बाद जब हम लोग वापस जा रहे थे, मुझे बेर का पेड़ दिख गया। तो मैंने कहा कि अच्छा थोड़ा सा तोड़ ही लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ आप तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैंने भी तोड़ा। जो भी इधर उधर गिरा मैंने उसको भी चुना, और मैं घर लेके जाने वाली हूँ थोड़ा सा बेर मम्मी के लिए। तो मैंने रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने मेरे भाई के जैकेट के कैप में रख दिया था सारा बेर। पूरे रास्ते मैं और उसने खाया, और घर जाके हमने मम्मी को दिया। शाम में मैं और मेरी फ्रेंड ये आर्टिफिशियल ज्वेलो में गए थे शॉप में, जो कि रील में भी बहुत चला हुआ है। अंदर जाते देखा मैंने, बाप रे इतनी भीड़। प्राइसिंग अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, पर हर किसी को नहीं पसंद आएगी। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको अच्छी लगे ना लगे। रिंग्स ठीक थी, 14 की एक, मैक्सिमम आप 5 ले सकते हैं। यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड ने ये पसंद की थी, और एक मुझे पसंद आई जो कि गुम हो गई थी, और मैं ढूंढ रही इतने भीड़ में, वो मिलने से रही। तो जितना था उतने की हमने करवाई बिलिंग, और फिर हम लोग निकल गए कुछ खाने के लिए। तो इतना दूर आए थे तो हमको याद आया कि एक टाइम था 11th-12th में, जब मैं और मेरी यही वाली दोस्त हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे खाते थे गुपचुप, जो कि अंकल बनाते हैं, बहुत टेस्टी, लालपुर में मैक्स के जस्ट बाहर। तो हम लोग उनको ढूंढने गए थे कि अगर होंगे तो खा लिया जाएगा, पर अफसोस गाइस हम लोग लेट हो गए थे। अप्रॉक्स 3:34 हो गया था, तो अंकल तब तक निकल जाते हैं। हमने ट्राई किया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हमारा लक हो। पर एज़ यूजुअल किस्मत तो हमारी बेकार है ही, तो किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और अंकल हमें नहीं मिले। तो मेरी दोस्त ने सजेस्ट किया कि एक जगह पे गुपचुप खाती है, जो कि जेवियर के पास में है, सर्जना चौक के लेफ्ट साइड में एक गली है, वहाँ देते हैं अंकल आंटी दोनों। तो वहाँ पे भी अच्छा मिलता है। ये अपने कॉलेज टाइम पे खाती थी, तो हमने कहा कि चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं, देख ही लेते हैं खा के। तो मैं तो इसके पीछे बैठ गई थी गाइस, पर जो मेरी हालत थी ना, मैं कह रही थी कि भाई मेरा जान तेरे हवाले, संभाल लेना, तू अच्छे से चला गाड़ी।
यही वो गली है जहाँ पे अंकल आंटी देते हैं। तो ये रहे हम दोनों खाते हुए। मैंने तो स्पेशल मंगाया था, इसने चुरमुर मंगाया था। अब हम लोग खाएंगे। तो यही वो स्टॉल है जिसकी मैं बात कर रही थी, और इसी स्टॉल के जस्ट बगल में गाइस एक और शॉप है जहाँ पे बचपन की सारी चीज़ें मिलती है। मतलब जो चांद सितारा होता था, चटोरी होते थे, जली वाली टॉफ़ीज़ होती थी, मतलब बचपन में जो आपने खाया होगा, खट्टा आम पापड़, सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो यहाँ से मेरी दोस्त ने मुझे कुछ दिया, मेरा फेवरेट लॉलीपॉप। गाइस मुझे भी मिला कुछ। वहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं अभी वेंडर मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ी चीज़ें और भी ख़रीदनी थी। तो हम लोग निकल गए थे वेंडर मार्केट के लिए। वेंडर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, जहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएंगी, चाहे वो बैग हो, फ़ोन कवर हो, सैंडल, जूता, स्टेशनरी का सामान, नॉर्मल ऐसे मेकअप के सामान, हर चीज़ मिलती है यहाँ। तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और उसके बाद जस्ट वेंडर के सामने अभी ट्रेंड्स खुला है, तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं ट्रेंड्स। तो इसके बाद हम लोग गए थे ट्रेंड्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जिसका बहुत सुंदर था, जोहार रांची। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर अभी कलेक्शन आए हुए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से सामान लेने के बाद फिर हम लोग बाहर गए थे। इतना टायरिंग दिन था हमारा कि हमने एक और बार गन्ने का जूस पिया है। जूस पीने के बाद फिर हम लोग अब निकलेंगे घर। तो इस वीडियो को आप ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस।